हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप। अभी अभी रिसेंटली एक बच्ची मुझसे मीट करके गई और उससे बात करने के बाद मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो हम अपने बच्चों को खुल के टाइम नहीं दे पाते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं उन पेरेंट्स से आज बात करना चाहूंगी। बच्चा यदि गलती कर देता है तो माँ बाप अपने बच्चे को माफ नहीं कर पाते हैं। वो उनको मार नहीं सकते, पर माफ करना मतलब कि वो उनको ना तो अच्छे से बात करते हैं उनके साथ, ना उनके साथ बोलते हैं, ना खेलते हैं, कुछ नहीं। वो उनको सुनना ही नहीं चाहते हैं। बच्ची ने मुझे खुद बताया कि मैडम हिम्मत ही नहीं हुई, आज बहुत फोर्सफुली मतलब मन किया कि नहीं, कोई तो है जो मुझे यहाँ सुनने वाला है। तो वो बच्ची मेरे पास आई, उसने मुझे बताया कि मैडम मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई थी, मम्मी पापा ने मुझे माफ नहीं किया। जब मुझे मेरी गलती के बारे में पता चला, आपसे वो बातें डिस्कस करने आई हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, जो भी बताना है आप बोलिए, बेझिझक होके बातों को मेरे सामने रखिए। तो बच्ची ने मुझे बताया कि मैडम जब 2020 आया उस समय मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैं रिलेशनशिप में आई। पर मुझे बाद में पता चला, जब मैं यहाँ स्कूल में आई, जब स्कूल ओपन हुआ तो पता चला कि वो लड़का मुझे चीट कर रहा था। तो मैंने उस लड़के को छोड़ दिया। पर घर वालों को जब पता चला कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ गलत किया तो घर वालों ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। बोला कुछ कुछ कि तुमने ऐसे नाक कटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मेरे घर वाले मुझे सुनते ही नहीं। अभी फिर से छुट्टियां होगी, मैं घर जाऊंगी तो वही सारा माहौल मुझे फिर से देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा भी यदि कोई गलती कर चुका है तो प्लीज और प्लीज उसको माफ कीजिए। आप अपने बच्चे से खुल के बात कीजिए। क्यों आपने अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि आपका बच्चा है जो आपसे बात करने से डर रहा है। ठीक है, बच्चा है, बच्चे ही गलती नहीं करेंगे तो किससे होगी। आप अपने बच्चे की ऐसी परवरिश कीजिए कि वो इस काम की तरफ जाए ही ना। हमारे सबसे जो समस्या होती है उसकी मूल जड़ हमारी परवरिश ही होती है। अपने बच्चे पे यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो कोई दूसरा तो ध्यान देगा ही। तो इसलिए अपने बच्चों को टाइम दे। उनसे अगर गलती हो गई है तो उनको माफ कीजिए और उनसे बातें कीजिए। उनको सुनिए कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आधी समस्या तो हमारी तभी खत्म हो जाती है जब हम किसी के सामने कुछ बोल पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को रख पाते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को समझे, उनसे बात करें, उनको समय दें, ताकि आपके घर में और बच्चे में कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स ना आए। और तो मुझे बच्चे ने ये भी बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो मेरे माइंड में ये भी आया कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सुसाइड। तो जब ऐसी ऐसी सिचुएशन जब आके हावी हो जाती तो बच्चा क्या करेगा। बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली होती है। अगर बच्चा गलती करता है, मैं बार बार फिर से वही फोकस कर रही हूँ कि अपने बच्चे को जाने, उसको समझे, उसको सुने कि वो क्या चाहता है। दूसरी बात उसने मुझे बताई कि वो अब आर्ट्स लेना चाहती है, पर फैमिली में बोला जा रहा है कि नहीं, आर्ट्स लेगी तो अच्छी बात नहीं है, फिर से नाक कटवाएगी, साइंस लो। ये कहाँ का मतलब ये है कि आप साइंस ही लेंगे तो ही आप जीनियस कहलाएंगे। अपने बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स ना करें। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि उनको सुने, वो क्या करना चाहते हैं, वो कौन सी स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनिए कि उन्हें किसी और में अपना फ्रेंड्स ना ढूंढना पड़े। यदि आप अपने बच्चे के फ्रेंड्स बने रहेंगे तो वो ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे और जीवन में आपको सक्सेसफुल बन के दिखाएंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि आप अपने बच्चों के साथ बातें करें, उनको टाइम दें और उनको कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स ना करें। उनके साथ एक हेल्थी डिस्कशन करें जिसके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे। उनको मैं मानती हूँ डांटना ये सब करना जरूरी होता है, पर इतना नहीं कि बच्चा अपने आप को रिजर्व करने लगा है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी ही कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम है, आपका बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और या फिर कमेंट करके आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।